दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम में कैसे लिखना है। कई सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके सबसे बड़ी वजह ये है कि वो पढ़ी हुई चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसका परिणाम ये होता है कि उनको सब कुछ आने के बावजूद भी वो एग्जाम में कम नंबर लाते हैं और उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप लोगों ने कई सारे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जो आपसे कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बोर्ड एग्जाम में आपसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके और उन बच्चों के बीच पेपर लिखने के तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए आज के शानदार वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया तो मिनिमम 15 से 20 नंबर तो बढ़ने ही वाले हैं। वह 5 टिप्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार थोड़ा सा समय और होता तो पेपर कंप्लीट हो जाता, टाइम की कमी की वजह से मेरे 3 आते भी क्वेश्चन छूट गए। दरअसल ये टाइम की कमी की वजह से नहीं होता है, ये होता है उनकी लापरवाही की वजह से। हर स्टूडेंट को पेपर खत्म करने के लिए एक समान ही समय मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उस गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट संबंधित ये गलती अच्छे स्टूडेंट्स को ले डूबती है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो कि 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर तो स्टूडेंट बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, और बाद में आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन जिनमें डिटेल में आंसर लिखना होता है। उनको 3 या 4 लाइन में निपटा देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो यह सोचकर भी टाइम बर्बाद करते हैं कि मुझे 5वें नंबर वाले प्रश्न नहीं आता, यार अब मैं क्या करूं। और पूरे पेपर में 30 क्वेश्चन है और अगर उसे 5 क्वेश्चन नहीं आता है तो स्टूडेंट को उन आते हुए क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचेगा, वो उन क्वेश्चंस के बारे में सोचेगा जो उसे नहीं आता है, जिसके कारण उसे आते हुए क्वेश्चन में भी अपना 100% नहीं दे पाता है। और ठीक इसी तरह से बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और पेपर समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब इस चीज का केवल एक ही सलूशन है, आप किसी भी क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा समय मत दो। ये कभी मत करना कि यार चलो बाद में टाइम कवर कर लूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देता हूँ, बाद में कुछ कवर नहीं होने वाला है। अगर आपका पेपर 80 नंबर का है और पेपर खत्म करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट मिले हैं, तो आपको 160 मिनट में ही पेपर खत्म करना होगा। यानी 1 नंबर के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो इसे 10 मिनट से ज्यादा मत देना। 10 मिनट में उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। अगर आप घर पर ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो इससे भी आपको एग्जाम में पेपर समय पर खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप घर पर 3 घंटे का टाइमर लगाकर सैंपल पेपर सॉल्व करें। टिप नंबर 2, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन ए सीक्वेंस। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आप कॉपी चेक कर रहे हो और आपके पास 2 स्टूडेंट्स की आंसर शीट है। पहला स्टूडेंट का नाम है सोहन और दूसरा स्टूडेंट का नाम है मोहन। सोहन ने उठपटांग कभी पहला क्वेश्चन कर दिया तो कभी 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं अटेम्प्ट कर रखे हैं और ना ही सोहन की हैंड राइटिंग अच्छी है। दूसरी तरफ मोहन की कॉपी क्लीन है, उसने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रखे हैं, आंसर में इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। आप दोनों में से किसे ज्यादा नंबर देना पसंद करोगे? तो बेसिकली मोहन का काम आपको ज्यादा पसंद आएगा, आप उसे ज्यादा नंबर देने की कोशिश करोगे। इसलिए आपको भी पेपर जितना हो सके सीक्वेंस में और अच्छी हैंड राइटिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जहां तक हो सके कोशिश करना कि सीक्वेंस ना टूटे। इसके अलावा स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस में तो अपनी राइटिंग अच्छे ही रखना, बाद में
एग्जामिनर को अपनी असली रूप दिखा देना। टिप नंबर 3, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। दोस्तों यह बात तो आपको पता ही होगी कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया लेकिन अगर आपने उसके 1-2 स्टेप्स भी लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आपको कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो उसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जितना आंसर आता है, जहां तक भी आंसर आता है वहां तक आंसर लिख कर आना है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन आया तो मान लो और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला पता है वो लिख कर आ जाओ। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप वही लिख कर आ जाते हो तो एक चांस बनता है कि एग्जामिनर आपको कुछ न कुछ मार्क्स जरूर दे। टिप नंबर 4, फॉलो वर्ड काउंट। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। अगर 10 वर्ड्स का बोला है तो 2 लाइन से ज्यादा मत लिखो। 100 वर्ड्स का बोला है तो 1 पेज से ज्यादा या 1.5 पेज से ज्यादा शब्दों में आंसर मत लिखो। आपका ही नुकसान है। अगर आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखने को बोला है और आप 150 वर्ड्स में आंसर लिख रहे हो तो इससे आपके 2 नुकसान है। पहला, आप एग्जामिनर को गलती निकालने का मौका दे रहे हो। जो एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिखे हैं उनमें एग्जामिनर गलती निकाल सकता है। दूसरा, वह एक्स्ट्रा वर्ड लिखने में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितने वर्ड्स में आंसर लिखने को बोला गया है उतने ही शब्दों में आंसर लिखे। टिप नंबर 5, रिवीजन। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट होने के बाद चीजों का रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन इन द सेंस वो कॉपी में चेक ही नहीं करते हैं कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, हमने सारे क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट तो किए हैं, ना ही कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। दोस्तों यह सारी चीजों चेक करनी रहती है, इसलिए आप ध्यान रखो कि कम से कम 15 मिनट पहले आप पेपर कंप्लीट कर लो ताकि आपको आंसर शीट चेक करने का मौका मिल जाए और यदि आपने कोई गलती की है तो आप वो मिस्टेक सुधार सको। तो दोस्तों आज मैंने जो 5 टिप्स बताई है, इन टिप्स को अगर आप यूज करते हो अपने एग्जाम में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। और हो सकता है कि आप अपनी स्कूल ही नहीं, आप अपनी पूरे स्टेट में टॉप कर जाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।